मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को द्विघातीय समीकरण का उपयोग भाग 3 के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक प्रश्न जो उदाहरण 8 है पेज नंबर 78 में दिया हुआ है। एक आयताकार खेत का परिमाप, यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक आयताकार खेत है जिसका परिमाप हमको दिया हुआ है 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर है। तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। इसके लिए हमको एक द्विघातीय समीकरण भी बनाना है और साथ में उसको हल भी करना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत दिया हुआ है। देखिए इस तरह से हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल जो है हमको दिया है 400 वर्ग मीटर। और परिमाप किसको कहते हैं, अगर हम इस पॉइंट से प्रारंभ करें, इधर से ऐसे जाएं, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, यानी कि लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल क्या कहलाता है, हमारा परिमाप कहलाता है। और ये परिमाप कितना दिया है हमको, 82 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए किसी एक को हम मान लेते हैं या तो फिर दोनों को लंबाई चौड़ाई में ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, आप जान रहे हैं यहाँ पर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, हमको दिया क्या है, हमको दिया है देखिए परिमाप बराबर 82 मीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर। चूंकि ये द्विघातीय समीकरण के अंतर्गत है और हमको एक चर का उपयोग करना है। द्विघातीय समीकरण में हम ये जो चैप्टर है किसमें है, एक चर का द्विघातीय समीकरण है। तो यहाँ पर हम लोग परिमाप का सूत्र लिखते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा उसमें क्या होगा। यहाँ पर होता है परिमाप बराबर यहाँ से देखिए आपको फिर से बताता हूँ, एक लंबाई धन एक चौड़ाई धन फिर एक लंबाई फिर धन एक चौड़ाई। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ठो लंबाई धन चौड़ाई होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हल करते जाते हैं। देखिए ये 82 बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब 2 से इसको काट सकते हैं, इस तरह से 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 41 बराबर, इसको ये काट दिया, 1 कम और 2 1 कम 2 41 लंबाई धन चौड़ाई। एक चरीय समीकरण है, इसलिए हम या तो लंबाई को मान लेते हैं या चौड़ाई को मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखो माना कि लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, लंबाई को क्या लेंगे, x मीटर लेंगे, धन ये चौड़ाई को चौड़ाई लिख देते हैं, बराबर ये 41 हो गया। तब चौड़ाई बराबर क्या रह जाता, चौड़ाई बराबर 41 ऋण x। ये हमको मिल गया चौड़ाई और ये हमारा है लंबाई। अब यहाँ पे हमको जो दिया गया है उसका क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे, तब हम इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हमको लंबाई यहाँ से ले लेना है, चौड़ाई यहाँ से ले लेना है और क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर बराबर लंबाई कितना दिया हुआ है x मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 41 ऋण x। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमको, देखो 41 गुणित x माने 41x, x गुणित x माने ऋण x का वर्ग बराबर 400। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं, सबको एक ही साइड में ले आते हैं, तब हमको ये एक द्विघातीय समीकरण के रूप में मिलेगा। x वर्ग ऋणात्मक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x वर्ग धनात्मक हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 41x धनात्मक है, इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर ऋण 41 हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से 400 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको क्या मिल गया, एक तो द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस द्विघातीय समीकरण को हम चाहे तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। किसी भी विधि से माने आप मध्य पदों को तोड़कर निकाल सकते हैं, या तो फिर आप लोगों को अगर पता होगा तो आप पूर्ण वर्ग बना करके भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आगे के 1-2 एपिसोड में आ जाएगा, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको मध्य पदों को तोड़ करके विधि से हल कर लेते हैं।
तो 400 के हमको सारे गुणनखंड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ पर 400 लेंगे। जैसा आप लोगों को पता है पहले से बहुपद में बताया गया है। यहाँ पर कैसे हल करते हैं देखिए, 1 गुणित 400 बराबर 400। अब यहाँ पर छोटे छोटे चीजों को अगर सारे गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसा उपयोग करना है कि ये बड़ा से बड़ा गुणनखंड का उपयोग करेंगे, जिससे हमको धन और ऋण, हमको ये भी देखना है। यहाँ पे देखिए, धन करने से, इस बात को ध्यान में रखिए, मैं हमेशा इस बात पर केयर कराता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे धन करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 41 आना चाहिए। तो 41 के दो बड़े बड़े डिजिट के आसपास के हम लोग लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को ऐसे ही मालूम होता है 25 8 200 होता है, तो 8 का दुगुना माने 16 हो जाएगा, तब ये 400 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अब मैं निकालने का विधि में ले चलता हूँ आपको। 25 गुणित कितना कर लेंगे, 16 कर लेंगे। तो 25 गुणित 16 करने से भी 400 होता है, और इन दोनों को जोड़ने से 25 धन 16, इसका उपयोग करने के लिए हम देखिए, यहाँ पे मैं आपको लाइन खींच के बताता हूँ, धन का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। तो इस 41 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 25 धन 16 लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा जो वर्ग समीकरण है कैसा हल होगा, माइनस हो गया। 41 के जगह पे क्या लिखना है, 25 धन 16 लिखना है, और ये ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पे x है, धन ये 400 है, बराबर 0 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए तो क्या आ जाएगा, ये ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस और प्लस का माइनस 16x प्लस 400। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना है। देखो ये मैं नीचे में अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये अंडरलाइन इसमें से उभयनिष्ठ को निकालने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, x है दोनों में, तो बचा क्या यहाँ पर, x माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सामने माइनस है इसलिए माइनस कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 16 है, इसमें भी 16 गुणित 25 है, इसलिए यहाँ पर हम 16 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और इस ब्रैकेट में जो है यहाँ पर भी वही आना चाहिए, इसलिए x माइनस होगा, और यहाँ पे 25 होगा। इसको देखिए ओपन करने से यही मिलेगा हमको, ऊपर वाला माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 16x माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 इंटू 25 इक्वल टू 400, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है हमारा, ये x माइनस 25, ये हमारा एक दोनों के साथ है, इसलिए ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर बचा x माइनस 16 बराबर 0। इस तरह से हमको क्या मिल गया, x माइनस 25 एक मिला, दूसरा गुणनखंड मिला हमको x माइनस 16। इसी से हमको क्या मिल जाएगा, इसके मूल मिलेंगे, है ना। इसका मूल ज्ञात करेंगे तब हमको निकालना है इसमें मूल। इसकी जो मूल है हमारी लंबाई चौड़ाई के रूप में है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आता है, x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 16 इक्वल टू भी 0 हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक 0 होने से मान निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर ये 25 इस साइड चला जाएगा तो धन 25 हो जाएगा। इसी तरह से x में से 16 इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे x बराबर धन 16 हो जाएगा। इस तरह से हमको x के 2 मान प्राप्त होते हैं। वर्ग समीकरण है इसलिए x के हमारे कितने मान प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिए हैं। लंबाई ज्यादा है इसलिए इसमें से जो साइड होगा यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। तो ज्यादा वाले को पहले लेकर के उपयोग कर लेते हैं। x का मान क्या है, लंबाई बराबर 25 हो गया। अब चौड़ाई यहाँ से निकलेगा, चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर क्या मिल गया हमको, 41 ऋण x, यानी कि 41 ऋण 25 बराबर 16 मिलेगा हमको, है ना। अगर हम लंबाई 25 लेते हैं तो चौड़ाई क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। अगर हम चौड़ाई को 16, लंबाई को 16 ले लेंगे तो चौड़ाई फिर ज्यादा मिल जाएगा। यानी कि हमारे कहने के हिसाब से थोड़ा सा अटपटा लगता है, जो ज्यादा लंबा रहता है उसको लंबाई में लेते हैं, चौड़ाई को थोड़ा कम रहता है लंबाई से इसलिए ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया हमको चौड़ाई। यानी कि इसके जो मूल होते हैं क्या होगा, यही हमारे लिए लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हमको प्राप्त हो जाता है। और हम इस तरह से क्या कर लिए, एक आयताकार खेत का परिमाप दिया हुआ था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, तब हम खेत की चौड़ाई ज्ञात कर लिए। हमको चौड़ाई कितना मिला, 16 मीटर मिला। ठीक है, चौड़ाई कितना मिला हमको, 16 मीटर मिला। ओके, धन्यवाद।